राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैंसी ड्रेस में। आज मैं ये 6 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी लेकर के आई हूँ, जो कि मैंने ड्रेस बनाई थी। ये नेट वाली जो ड्रेस बनाई थी मोतियों से, उसके साथ की मैंने ये पगड़ी बनाई है। तो इसके लिए मैंने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई थी, तो उसके लिए हमें 5.5 इंची का मतलब लंबाई चाहिए और 1.5 इंची की चौड़ाई चाहिए। तो ये देखिए, ये अब मैं कार्डबोर्ड से बना रही हूँ। हर बार मैंने आपको बुकरम से बनाना बताया, अब मैं आपको कार्डबोर्ड से बनाना बताऊँगी। तो कार्डबोर्ड से भी आप बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे ये पगड़ी बना सकते हो। तो ये देखिए, मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसके थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेती हूँ और इसके चारों कोनों को, जैसे हम बुकरम में लगाने के बाद मतलब बुकरम काटने के बाद चारों कोनों को साइड से कट करते हैं, ऐसे ही इसमें भी कट कर लेंगे। तो चलो मैं चारों कोने कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस, पगड़ी और फ्लावर लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप ड्रेस और पगड़ी बना करके फ्लावर से उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये फैब्रिक चारों कोने इसके कट कर लिए हैं। अब मैं इसको हॉट ग्लू से चिपकाऊंगी। तो अभी मेरी हॉट ग्लू गर्म नहीं हुई है, तब तक गर्म हो रही है, तब तक मैं पगड़ी में लगाने के लिए फ्रिल बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमको इस तरीके से फ्रिल बनानी है। तो मैंने ये एक पट्टी कट कर ली है। मैंने ये 2.5 इंची की चौड़ी पट्टी काटी थी और ये पूरी लंबाई, जितनी हमारी लंबाई होती है नेट की, वो पूरी लंबाई ले ली थी। मतलब चौड़ाई के हिसाब से, मतलब किनारी किनारी दोनों तरफ जो किनारी होती हैं, तो दोनों किनारियों की तरफ से मैंने ये पूरी पट्टी एक काट ली थी। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से छोटी छोटी सी फ्रिल बना करके सेट करती जा रही हूँ। अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी आसानी से बना पाओगे। 1-2 बार थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आसानी से बना पाओगे। शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। अगर आप भी करोगी तो आपको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये पगड़ी, फ्रिल या फिर ड्रेस, कोई भी आइटम आपको पसंद आता है तो अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप 8384843273 नंबर पर मुझसे परचेज भी कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो ये देखिए, मैंने सारी फ्रिल बना करके सेट कर ली है। अब हमारी कोई एक तो नीचे हमें ज़्यादा लग रही है, तो उसको हम खींच के सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में हम इसे सुई धागे से सिल देंगे। तो ये देखिए, मैंने सुई धागा ले लिया है और सुई धागे से मैं इसे सिल देती हूँ। तो जहाँ तक हमारी सारी फ्रिल आ रही हैं, हमको उसी हिसाब से सिलना है। चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा कट जाएगा कैंची से। लेकिन हमें सारी फ्रिल हमारी सुई के धागे के अंदर आ जानी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल अच्छी बनेगी। नहीं तो वो सारी जो फ्रिल हमने बनाई है वो निकल के भाग जाएंगी। तो इस वजह से इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि सारी फ्रिल हमारी उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारी फ्रिल बन गई है। अभी हम इसमें कटिंग बाकी है, अभी हम इसमें कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से ही फोल्ड कर लेती हूँ और जहाँ तक सारी फ्रिल हमारी आ रही है वहाँ तक मैं इसे कट कर लेती हूँ। ऊपर से भी कट कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसे नीचे की तरफ से भी कट कर देती हूँ। दोनों तरफ से मैंने ये कट करके, और ये देखिए हमारी कितनी सुंदर ये फ्रिल बन करके रेडी हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये फ्रिल बनी है। तब तक हमारा ये हॉट ग्लू भी गर्म हो गया है। मैं इसमें 2 फ्रिल लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 फ्रिल बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इस तरीके से पहले हम इस कोने को सेट करेंगे। तो दोनों कोनों को पहले हम सेट कर लेते हैं। दोनों कोनों को सेट करने के बाद में फिर हम यहाँ जो हमने गोलाई बनाई थी वहाँ पर हम कट लगाएंगे, क्योंकि बिना कट के ये मुड़ नहीं पाएगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसलिए हमको अच्छे से थोड़े पास कट करने हैं।
जिससे कि हमारा अच्छे से मुड़ भी पाए और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए अब हम आसानी से इसे मोड़ पाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे मोड़ करके सेट कर लेती हूँ। ऊपर के हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऊपर प्लेन है, तो ऊपर हमें ऐसे ही मुड़ जाएगा। तो ये देखिए ये भी मैंने मोड़ लिया है। तो ये देखिए हमारा पीस ये रेडी हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जो हम एकदम परफेक्ट भाग है जिसमें मतलब कट के निशान वगैरह नहीं है, जॉइंट वगैरह नहीं है, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और जिसमें जॉइंट वगैरह है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हम नेट लगाएंगे तो उसमें ये सारे जॉइंट छुप जाएंगे, इसलिए हमें जॉइंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। और ये मेरे पास कटिंग रखी थी, जो ड्रेस वगैरह बनाती हूँ तो उसमें से कटिंग निकलती है तो उसको मैं रख लेती हूँ, पगड़ी के काम में आ जाती है। तो मैं उसी को ऊपर की तरफ ग्लू लगा कर को उसको ऐसे चिपका करके और ये कैंची से कटिंग कर लेती हूँ। ये मुझे आइडिया ज़्यादा अच्छा लगता है पगड़ी के लिए। बाकी आपको अगर सर्कल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप गोल सर्कल लगा करके और ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करके और उसे मोड़ करके वो वाला पगड़ी भी बना सकते हो। उसके लिए आपको मैंने ये 1.5 इंची का कट किया चौड़ाई, उसमें आपको 2 इंची का कट करना होता है, आधा इंची एक्स्ट्रा कट करना होता है। तो ये देखिए अब मैं पहले ऊपर का हिस्सा सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए मैं पहले ऊपर का हिस्सा सिक्योर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक पट्टी लगा दी है। अब इसी से बराबर से मैं दूसरी पट्टी लगा दूँगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके मैं सारी पट्टियाँ ऊपर से मतलब एकदम से सिक्योर कर लूँगी, तब मैं साइड से स्टार्ट करूँगी। हम बिल्कुल ऐसी पगड़ी बनाएंगे मार्केट जैसी, जैसी मार्केट में हमें मिलती है, बिल्कुल सेम ऐसी हमारी पगड़ी बन करके ये तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने ऊपर से सिक्योर कर लिया है। अब मैं ये साइड से जो गोलाई वाला हिस्सा होता है आगे का, उससे थोड़ा सा हटके हमें कान, जहाँ पर हम कान्हा जी का कान आता है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और वहाँ से लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर से लेते हुए फिर हमें जहाँ पे आगे का हिस्सा आता है, जहाँ पे आगे के हिस्से की गोलाई आती है, वहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे। तो वहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उसी से थोड़ा सा सटा करके और गोलाई जहाँ पे वो आगे का हिस्सा आता है, जहाँ पर गोलाई आती है, अब हम उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे। पहले हमने बिल्कुल नीचे की तरफ से स्टार्ट किया था, हम उसके थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट लगाएंगे और दूसरी साइड में हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये तैयार करनी है। देखिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ हमें ऊपर की तरफ ले जाना है और एक तरफ हमें नीचे की तरफ ले जाना है। इस तरीके से हमें पूरी पगड़ी का ये बेस कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही ईजी है, अगर आप बिगनर भी हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इसे बना पाओगे। बहुत ही प्यारी सी पगड़ी आप घर पर बना करके कान्हा जी को पहना सकते हो। तो ये देखिए मेरी लगभग पगड़ी पूरी होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। अगर कहीं आपका थोड़ा बहुत रह जाता है और एक तरफ से ठीक पूरा हो जाता है तो आप एक पट्टी के ऊपर दोबारा पट्टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल भी पता भी नहीं लगेगा कि एक पट्टी के ऊपर आपने दूसरी पट्टी लगाई है। ये देखिए आपकी पगड़ी बन गई है। अब हम इसमें फ्रिल वगैरह लगा करके सेट करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल हमें साइड से लगा करके, पहले हमें साइड से लगानी है, फिर हमें ऊपर की तरफ लगानी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप पहले बीच में लगा कर लगाएंगे तो फ्रिल कभी कभी टेढ़ी हो जाती है,
इसलिए पहले आप जिधर हम आपको लगानी है तो उधर साइड से लगाइए, फिर आप दूसरी साइड से लगाइए, तो आपकी एकदम परफेक्ट लगेगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रिल लगा लिए। अब मैं इसमें स्टोन चेन लगाऊंगी आगे की तरफ। देखिए कितनी प्यारी हमारी पगड़ी बनी है। अब मैं आगे की तरफ ये मैं फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ, क्योंकि हॉट ग्लू से स्टोन चेन छूट जाती है, इसलिए मैं इसको फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ जिससे कि छूटे ना। तो ये देखिए इस तरीके से हम फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और स्टोन चेन को चिपकाते जाएंगे। इससे शाइनिंग भी बरकरार रहती है, हॉट ग्लू से लगाने पर शाइनिंग भी निकल जाती है, तो इसलिए हम फैब्रिक ग्लू से ही लगाएंगे स्टोन चेन को। तो ये देखिए मैंने एक चेन लगा दी है। अब मैं ऐसे ही एक चेन और लगाऊंगी इसमें, मैं डबल चेन लगाऊंगी इसमें। तो ये देखिए मैंने डबल चेन इसमें लगा करके सेट कर लिए। अब मैं इसमें मैंने यहाँ फ्रिल लगाई थी, मैं इसको ज़्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस भी ज़्यादा हैवी डेकोरेशन की नहीं है, तो सिंपल सी ही है, तो इसलिए मैं इसमें भी ज़्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इसमें 2 ये स्टोन लगा देती हूँ, एक इधर लगा देती हूँ, एक दूसरी वाली फ्रिल पे लगा देती हूँ छोटा वाला। ये देखिए इधर छोटा वाला लगा देती हूँ, और यहाँ पर जो ऊपर फ्रिल है वहाँ पर मैंने ड्रेस में मोती लगाए हैं, तो मैं इसमें मोती लगाऊंगी। इसमें छोटे छोटे स्टोन नहीं लगाऊंगी, इसमें मैं मोती ही लगाऊंगी फैब्रिक ग्लू से। ये भी बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। आप सोच रहे हो कि ये मोती नहीं चिपकेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे, छूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए अब मैं इसमें मोती लगा दूँगी। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पगड़ी बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरी पगड़ी या ड्रेस पसंद आई हो तो मुझे 8384843273 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें, जिससे कि आप अगर आपको परचेज करनी हो तो आप मुझसे परचेज भी कर सकते हो, या आपको कोई बनाने में डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये पगड़ी बन करके रेडी हुई है। राधे।